अतश्री अश्विन कथा। दुनिया बेचैन है, परेशान है कि आखिर अश्विन ने संन्यास क्यों लिया। अश्विन बोल्ड हैं, अच्छे आदमी हैं, वो इस दर्द को अपना किसी के सामने रखना नहीं चाहते, मगर पिता ने सीधा सीधा भारतीय टीम और बीसीसीआई पे हमला कर दिया। उससे पहले कपिल देव ने सीधे सीधे बीसीसीआई और टीम पर हमला कर दिया। सुनील गावस्कर ने बंद शब्दों में अश्विन की भी आलोचना की और साथ में जो अंदर घटनाक्रम हुआ है उसके लिए भी टिप्पणियां कर दी। आपको पता है ऐसा फैसला हुआ है जो पर्दे के पीछे है, बहुत कुछ छिपा है जिस पर पर्दा पड़ा है। अश्विन के पिता ने भी सीधा आरोप लगा दिया है। जिस दिन से संन्यास अश्विन के द्वारा लिया गया, लगातार हमने जितनी वीडियोस बनाई हैं उसमें हमने स्पष्ट कर दिया था कि कुछ ऐसा हुआ है। पहले दिन से किसी भी समाचार पत्र ने, किसी भी सोशल मीडिया ने, किसी भी न्यूज़ चैनल ने ये बात नहीं खोली, लेकिन हमारे चैनल के मैनेजमेंट ने इस बात को स्पष्ट कर दिया था कि ऐसा हुआ है और लगातार ये बात हम आप तक पहुंचा भी रहे हैं। हमारी वीडियो और शॉर्ट से आप संज्ञान ले भी सकते हैं। अश्विन कह रहे हैं मेरे लिए संन्यास सुकून का पल। कैसे ना हो आपके लिए सुकून का पल। कितना अपमान हुआ है आपका। एक सीनियर खिलाड़ी जिसने 700 से ज़्यादा विकेट लिए हों, उस खिलाड़ी को पीले कपड़े पहनाकर 12वां और 13वां खिलाड़ी बना दिया जाए। अरे हम पूछते हैं अश्विन की जगह क्या आप ये काम विराट कोहली के साथ कर सकते थे? क्या ये काम आप रोहित शर्मा के साथ कर सकते थे? क्या ये काम आप किसी और बड़े खिलाड़ी के साथ कर सकते थे? तो आखिर अश्विन की ऐसी दुर्गति क्यों मनाई गई है? अश्विन समझदार खिलाड़ी हैं, वो बीसीसीआई से टकराना नहीं चाहते, क्योंकि बीसीसीआई से टकराने का मतलब कपिल देव बनना, बीसीसीआई से टकराने का मतलब अजहरुद्दीन बनना, बीसीसीआई से टकराने का मतलब सुनील गावस्कर बनना। ये गलती अश्विन करना नहीं चाहते। वो आईपीएल में रहकर अपना शौक पूरा करना चाहते हैं। स्वदेश लौट आए, कल लौटे। दिग्गज ऑफ स्पिन रविंद्र चंद्रन कहा देश की कप्तानी नहीं करने पाने का खेद नहीं है। उन्होंने इसका किसी पत्रकार के द्वारा पूछे गए सवाल में जवाब दिया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट श्रृंखला के बीच में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के संन्यास की घोषणा करने वाले रविचंद्रन अश्विन बृहस्पतिवार को जब स्वदेश लौटे तो फूलों की पंखुड़ियां और बैंडबाजी के साथ उनका स्वागत हुआ। मैं आपको आगे बताऊंगा कि पिता ने उन पर कैसा हमला किया, बीसीसीआई पे कैसा हमला किया और पिता के लिए अश्विन ने क्या कहा। ये चिंता की बात भी है, मगर कहीं ना कहीं ये बात साफ सुथरी तौर पे निकल कर भी आ गई है। जब वो चेन्नई लौटे, उन्होंने कहा उन्हें अपने संन्यास के फैसले को लेकर किसी तरह का पछतावा नहीं है। संन्यास उनके लिए सुकून का पल है। अश्विन बृहस्पतिवार को तड़के चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचे, जहां क्रिकेट संघ के अधिकारी उन्हें बाहर लेकर आए। अश्विन ने कहा यह कई लोगों के लिए भावनात्मक हो सकता है, लेकिन मेरे लिए ये बहुत राहत और संतुष्टि देने की बात है। मेरे लिए ये सहज फैसला था और पिछले कुछ समय से मैं इस पर विचार भी कर रहा था। अश्विन ने कहा मुझे राष्ट्रीय टीम की कप्तानी नहीं करने का कोई पछतावा नहीं है, हालांकि मैंने लोगों को पछतावा करते हुए देखा है। अश्विन ने कहा वो सीएसके के लिए लंबे समय तक खेलने की कोशिश करेंगे। सीएसके के लिए लंबे समय तक खेलने की कोशिश करेंगे, इसके अंदर ही राज छुपा है जिसे अश्विन खोलना नहीं चाहते, क्योंकि सीधे सीधे बीसीसीआई से वो टकराना नहीं चाहते। हमें कष्ट है इस बात का कि 2 टेस्ट मैच हो चुके थे और तीसरे टेस्ट मैच में उनको कहीं सम्मान नहीं दिया गया। उन्हें पता था कि मुझे आगे वाले 2 टेस्टों में ये नहीं खिलाने वाले हैं। एक सीनियर खिलाड़ी जिसने 700 से ज़्यादा विकेट लिए हों, जो हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया का नामी गिरामी खिलाड़ी हो, उसकी दुर्गति बीसीसीआई और रोहित शर्मा और गंभीर बना रहे थे। इसमें सबसे प्रमुख भूमिका गंभीर की थी। रोहित शर्मा की भूमिका इसमें बहुत निम्न स्तर की हो सकती है, लेकिन मैं सीधा सीधा इसमें आरोप अगर दूंगा तो गौतम गंभीर को देना चाहूँगा। अब मैं आपको बता रहा हूं कि उनके पिता क्या बोले। पिता ने कहा मुझे भी नहीं थी संन्यास की खबर, यानी कि रविचंद्रन संन्यास लेंगे या लेने वाले हैं, ये बात उन्होंने पिता को भी नहीं बताई थी, क्योंकि ऐसा उनका इरादा ही नहीं था। तीसरे टेस्ट में उनके साथ क्या घटना हुई, किस तरह का अपमान किया गया, जिससे वो अपने मित्र विराट कोहली के साथ घंटों चर्चा करते रहे, गले लिपट कर रो भी लिए, वो बात खुलना, फ्लोर पे आना बहुत ज़रूरी है। पिता बोले मुझे भी नहीं थी संन्यास की खबर, बेटे का हो रहा था अपमान,
ये शब्द समझने का है। वो कह रहे हैं बेटे का अपमान हो रहा था, इस कारण उसने अलविदा कहा। पिता ये बात बेटे के लिए कह सकता है, मगर बेटा यहाँ कूटनीति कर रहा है और क्यों ना करे, मजबूरी है। अनुभवी ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन के पिता रविचंद्रन ने कहा, मुझे भी आखिरी समय में पता चला जिस तरह से उन्होंने संन्यास लिया उसके कई कारण हो सकते हैं, ये अश्विन ही जानते हैं, शायद अपमान के कारण। उन्होंने कहा, अचानक हुए बदलाव संन्यास ने हमें चौंका दिया, हम इसकी उम्मीद कर रहे थे क्योंकि अपमान हो रहा था। वो कब तक उन चीज़ों को बर्दाश्त करता, शायद उसने खुद ही फैसला किया होगा। उसके बाद अश्विन ने पिता को लेकर सोशल मीडिया पर लिखा, मेरे पिता को मीडिया से बात करना नहीं आता, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मीडिया पिता के बयान को गंभीरता से लेगा, उन्हें अकेला छोड़ दें, उन्हें माफ़ कर दें। पिता के लिए उन्होंने माफ़ी मांगी आम लोगों से। अब मैं बताना चाहता हूँ स्टार्क, मिचेल स्टार्क, जो ऑस्ट्रेलिया में तीनों मैचों में भूकंप की तरह गेंदबाजी कर रहे हैं। बुमराह और स्टार्क, इन दोनों ने खौफनाक स्थिति मैच की बना रखी है। उन्होंने कहा, अश्विन भारत में हमेशा हमारी टीम के लिए परेशानी का सबब रहे। वो स्वीकार कर रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया को अगर कोई परेशान करता था तो अश्विन इसमें महत्वपूर्ण थे। उन्होंने कहा, ऑस्ट्रेलिया में हमने श्रृंखला में अहम भूमिका निभाई, उनका कैरियर शानदार रहा। उन्होंने इस बात के लिए उनकी प्रशंसा भी की। अश्विन ने कहा, जब मैं सोने के लिए जाता हूं तो विकेट जैसी कई चीज़ों को याद करता हूं, लेकिन पिछले 2 वर्षों से ऐसा नहीं हो रहा था, इसीलिए ये संकेत था मुझे अब अलग रास्ता अपनाना है। फिलहाल उन्होंने जो कहा वो मैंने आपको बताया। अब कपिल देव की अगर हम बात करें तो कपिल देव ने स्पष्ट कहा कि वो अच्छे तरीके से सम्मान के साथ विदाई के हकदार थे। रविचंद्रन अश्विन की अचानक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने के फैसले से विश्व कप विजेता और दुनिया का धुरंधर ऑलराउंडर कपिल देव भी हैरान है। कपिल देव ने कहा, मैं हैरान हूं, महानतम क्रिकेटरों में से एक ने खेल छोड़ने का फैसला अचानक कैसे ले लिया। प्रशंसक निराश हैं, लेकिन मैंने अश्विन के चेहरे पर भी निराशा के भाव देखे। ये बात मैं लगातार वीडियो में कह रहा हूं कि अश्विन निराश थे, हमने भी फेस रीडिंग की थी। उन्होंने कहा, यह दुखद है, इससे बेहतर विदाई के वो हकदार थे, वो भारतीय धरती पर अपने संन्यास की घोषणा कर सकते थे। पाजी, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन जब जिस धरती पर अपमान हुआ उसी धरती पर उन्होंने क्रिकेट छोड़ दिया। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।